अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला करने का इरादा रखता है। भारत की जानिब से अपनी फिजाइया को एक मरतबा फिर इजाज़त दी गई है कि वह पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी करें। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारत को वार्निंग दे दी गई है। भारत को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भारत हमले से बाज रहे, वरना भारत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन काम, इंटरनेशनल मीडिया पर और बड़े बड़े मुफक्किरीन, आलमी मुफक्किरीन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग की तो ये फिर भारत की आखिरी जंग होगी। भारत तबाही से दुचार हो जाएगा, पाकिस्तान ये जंग जीत जाएगा। नाज़रीन काम, हम आपको गुज़श्ता 3-4 महीनों से अपडेट कर रहे हैं कि भारत की चीन के साथ जो लड़ाई है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की भारत तैयारियां कर रहा है, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। भारत मुसलसल 2 महीनों से जदीद मिसाइलों के तजर्बात कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजों को बढ़ा रहा है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तार अंगेजी है उसमें भी इजाफा हुआ है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान रवां साल 3800 बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके भारत पर फायरिंग कर चुका है। हालांकि नाज़रीन काम, भारत पहल करता है, पाकिस्तान जवाब देता है, जिसके नतीजे में हमारी इतलात ये हैं कि भारत के 50 से ज़ायद फौजी रवां साल मारे जा चुके हैं। 79 शहरी आबादी को टारगेट पहले भारत करता है, जवाब पाकिस्तान देता है और तबाही भारत ही की होती है। अब एक मरतबा नाज़रीन काम, कल भी हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर भारत ने दावा किया कि जिस कैंप को उड़ाया गया था, हमला किया गया था, वही कैंप दोबारा से एक्टिव हो चुका है। लिहाजा इंडियन फौजें या भारतीय फिजाइया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर फिर कोई हमला कर सकती है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे, अवाम और पाकिस्तान तैयार हैं भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर भारत ने गलती की तो फिर दिल्ली भी पाकिस्तान में शामिल होगा, इंशाअल्लाह मुंबई भी शामिल होगा और पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। और पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इबरत का निशान बन जाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान क़याम अमन के लिए मरकजी रोल प्ले कर रहा है। आप जानते हैं पहले अशरफ गनी के जो इत्तेहादी हैं अब्दुल्ला, उन्होंने दौरा किया था, फिर हिकमत यार ने दौरा किया है। और अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान से जो वहाँ का बड़ा ग्रैंड जरगा है उसके जो अहदेदार हैं या उसके जो वफद के लोग हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रोल प्ले कर रहा है उनकी कोशिशों को सराहा जाए, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की जाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम की सहूलियात के लिए पाकिस्तान के वीज़े जारी किए जा रहे हैं और जो वीज़ा सर्विस है पाकिस्तान की जानिब से वो इंतहाई तेज़ कर दी गई है। अब तक की इतलात ये हैं कि 30,000 के लगभग लोगों को गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान पाकिस्तान के वीज़े जारी किए जा चुके हैं। और इससे साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान ताजरों के लिए बड़ी सहूलियात मुतारिफ करवाई हैं। इसके अलावा नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल फौजों की तालिबान के साथ झड़पों का सिलसिला जारी है। तालिबान ने दावा किया है कि 8 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और 20 के करीब एहलकारों को मार डाला गया है, जबकि मुताद्दिद सरेंडर भी हुए हैं। 28 सूबों के अंदर इस वक्त खून रेज झड़पें जारी हैं, बिलखुसूस सूबा हिलमंद के अंदर, तखार के अंदर और बदख्शां के अंदर और खौस के अंदर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। सुबह तखार के अंदर एक मस्जिद पर बमबारी की गई थी, जिस पर नाज़रीन काम पूरी दुनिया की जानिब से काबुल हुकूमत को ताना दिया जा रहा है और काबुल हुकूमत को लान तान की जा रही है कि वह 69 शहरियों पर हमला करता है, मासूमों को शहीद करता है और मसाजिद को शहीद करता है, जो काबिल मजम्मत अमल है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से कहा है कि तालिबान की इमारत इस्लामिया ज़रूर काबुल हुकूमत से इसका बदला लेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं
कि चीन से मुतालबा किए है भारत ने कि वो मुकम्मल फ़ौजें हटा ले लद्दाख से, लेकिन चाइना ने भारत की बात मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि चीन का जो इलाके हैं जो भारत ने कब्ज़े में लिए हुए हैं उनकी आज़ादी तक चाइना अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा बल्कि फ़ौजों को बढ़ाता रहेगा। नाज़िर लद्दाख के अंदर और लेह के अंदर बड़े पैमाने पर चीनी फ़ौजों में इजाफा हो रहा है और भारत की फ़ौजें पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हैं। साथ साथ नाज़िर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को भारत के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियों की इजाज़त दी है और हुक्म दिए है कि चाइनीज़ फ़ौजें हर वक्त तैयार रहें, किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और ऐसी सूरत में भारत पर बगैर किसी रोक टोक के हमला कर दिया जाए, भारत को सबक सिखा लिया जाए। साथ साथ नाज़िर चीन की जानिब से भारत को वार्निंग दी जा रही है कि उनके शहरियों को भारत के अंदर तंग किया जा रहा है, जासूसी के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जो एक काबिल मज़म्मत अमल है। चीन इसकी मजम्मत करता है। अगर भारत बाज ना आया तो भारत को फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की रॉ एजेंसी के चीफ ने दौरा किया है नेपाल का। नेपाल के वजीर आजम KP ओली से मुलाकात की है और भारत के रॉ चीफ ने कहा है कि नेपाल के साथ जो मामलात हैं भारत के अब वो बेहतर होंगे। नेपाल को तमाम के तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत के वो पहुंचा दिए गए हैं और नेपाल की इंतज़ामिया ने इत्तेफाक किया है कि भारत के साथ मिलकर डायलॉग के ज़रिए से मामलात को, इख्तलाफात को हल किया जाएगा। लेकिन नाज़िर हमारी इत्तलात ये हैं कि नेपाल की हुकूमत की पुश पर चाइना खड़ा हुआ है और अब तक जितने इलाके नेपाल ने कब्ज़ा किए हैं दरअसल ये चीन के कहने पर किए गए हैं और मज़ीद भी भारत के इलाके आने वाले दिनों में नेपाल कब्जा करेगा। लेकिन भारत की रॉ चीफ हो, भारत का रॉ चीफ हो या फिर भारत के दीगर खुफिया इदारों के लोग हों या फौज के लोग हों, वो नेपाल का सामना नहीं कर सकते तो फिर वो पाकिस्तान के साथ है और चाइना के साथ जंग की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं। यकीनन उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय प्रोपेगेंडा करने के, झूठ बोलने के। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़िर मकबूजा कश्मीर के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने भारत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान किया है और मोदी के काले कवानीन के खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तिफाक कर लिया गया है। साथ साथ नाज़िर मोदी के ज़ालिमाना इक़दामात जारी हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र कम कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 22 साल की सर्विस के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं और इससे पहले 25 साल उम्र थी जबकि 25 साल का दौरानिया रखा गया था। और अब नाज़िर इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो वहाँ मुसलमान हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर सरकारी इदारों में उनको निकालने की भी साजिशें की जा रही हैं, ज़बरदस्ती उनको बर्खास्त किया जा रहा है, नौकरियों से मुअत्तल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर मकबूजा कश्मीर के अंदर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है क्योंकि वहाँ पर मोदी की हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के दफातर बंद किए जा रहे हैं, उनके अखबारात को बंद किया जा रहा है जिसके खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। और आज जुमे के रोज़ मकबूजा कश्मीर के अंदर जुमे के इज्तिमात के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं और अवाम से मुतालबा किया गया है कि 27 अक्टूबर को भारत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ यौम सयाम मनाया जाए और मकबूजा कश्मीर के 70 लाख अवाम बाहर निकलें और दुनिया को बता दें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत कितने मजालिम कर रहा है और कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग जारी रखेंगे। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रूस के सदर पुतिन से फ़ोन पर रब्ता किया है और रूस को आज़रबाईजान के अंदर साजिशें रोकने का कहा गया है और कहा गया है कि शाम के अंदर रूस बड़े पैमाने पर फ़ौजों को बढ़ा रहा है, फ़ौजों में इजाफा कर रहा है और इदलिब के अंदर निहत्ते शामियों पर बमबारी की जा रही है, इससे रूस बाज आ जाए और साथ साथ लीबिया के अंदर जो रूस की बागी हफ्तर की मदद है उससे भी रोकने का मुतालबा तय्यिप एर्दोगान ने किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूस के साथ तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के मामलात भी तय कर चुका है। न सिर्फ रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की खरीद रहा है बल्कि तुर्की की जानिब से जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का वो भी खरीदा जा रहा है और तुर्की दोनों मुल्कों से करीबी ताल्लुकात रखता है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान की फ़ौजों के खिलाफ जो आर्मीनिया के ईसाइयों की रूस मदद कर रहा है, इस पर तुर्की के सदर ने रूस को वार्निंग दी है और कहा है कि निहत्ते शहरियों पर हमला करना यह संगीन जुर्म है, इसे बंद किया जाए। जबकि नाज़िर आज़रबाईजान की फ़ौजों ने कहा है कि उन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं और मुतअद्दिद इलाके आर्मीनिया के ईसाइयों से आज़ाद करवा लिए हैं। जबकि आर्मीनिया के ईसाइयों की जानिब से फ्रांस से मदद तलब की गई है और फ्रांस के सदर ने इमानुएल मैक्रोन ने कहा है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को कि भरपूर तरीके से मदद की जाएगी, जदीद असलहा भी दिया जाएगा और अपनी फ़ौजें भी रवाना की जाएंगी आर्मीनिया तक। लेकिन तुर्की ने कहा है कि अगर फ्रांस या कोई और मुल्क फ़ौजें भेजेगा तो
फिर तुर्की भी अपनी फ़ौजें आज़रबैजान में दाखिल कर देगा। नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है, जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के अंदर तुर्की की पार्लियामेंट के एक आर्मीनी नस्ल के पार्लिमानी रुकन थे, वो वफात पा गए हैं। उनके जनाजे में जो आखिरी मरासिम होती है उसमें शिरकत की और कहा है कि तुर्की के अंदर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और तमाम नस्ल के लोगों के, चाहे वो आर्मीनिया के हों या बग़ैर नस्ल के मज़हब के, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाता है। आर्मीनिया के ईसाई हों या फिर दीगर मुल्कों के ईसाई, वो तुर्की के अंदर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि यूरोप के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। तुर्की ने कहा कि वो यूरोप और दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की हिमायत करते रहेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल से है। ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली फ़िज़ाइया ने गज़ा और फ़लस्तीन के मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी की है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरअसल हमास की जानिब से रॉकेट हमले किए गए थे, जिसके जवाब में ऐसा कुछ किया गया है। लेकिन नाज़रीन काम, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले बढ़ चुके हैं। इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज के जब से UAE, सूडान, बहरीन, सऊदी अरब वगैरह का झुकाव या उनके साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं इसराइल के साथ है, तब से हमलों में इजाफा हुआ है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आज फ़लस्तीन के बड़े बड़े शहरों के अंदर मस्जिद अक्सा के बाहर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से मुसलमानों को फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज़ें अदा करने से रोका जा रहा है। सिर्फ जो इर्द गिर्द के महल्ले के लोग हैं उन्हीं को नमाज के लिए आने दिया जाता है, जबकि बाकी शहरों से फ़लस्तीनियों को जुम्मे के इज्तिमात में शिरकत से रोका जा रहा है। और यहूदियों का ख्वाब है कि मस्जिद अक्सा को गिरा कर जो थर्ड टेम्पल है यहूदियों का, उसे तामीर किया जाए। लेकिन इस हवाले से मुसलमानों को अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम, यरूशलेम पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को कहा है कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो ईरान उन पर हमला कर देगा और इसी तरह से सऊदी अवाम भी उनके तख्त के खिलाफ बगावत पर उतरेंगे, लिहाजा इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन काम, ये मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बैकडोर राबते हो चुके हैं, सफारती ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, जिसका अंदाज़ा जो इसराइल के मोसाद के चीफ हैं उनके एक हालिया बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल को जल्द सऊदी अरब तस्लीम करेगा इलेक्शन के बाद और एक तरह से गिफ्ट दिया जाएगा अमेरिका को। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, अमेरिका की जानिब से इराक के अंदर जो ईरानी सफ़ीर हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि इराक के अंदर मुसल्लह तंजीमों की फंडिंग कर रहा था ये सफ़ीर और इसी तरह से मुसल्लह तंजीमों के साथ राबते में था और उन्हें इराक के अंदर जो अमरीकी अहदाफ हैं उन पर टारगेट के लिए मजबूर किया जा रहा था। लिहाजा अमेरिका ने इस ईरानी जो सफ़ीर हैं इराक के अंदर इस पर पाबंदी लगा दी है, जबकि ईरान की जानिब से अमेरिका की इस पाबंदी की शदीद मुखालफत और मजम्मत की गई है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि इंडोनेशिया के अंदर जासूस है अमरीकी जहाज़ों के ना उतरने का मामला इंतहाई कशीदा हो चुका है और माइक पोम्पियो जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हैं वो दौरा कर रहे हैं इंडोनेशिया का, ताकि इंडोनेशिया के हुकाम से बातचीत करें कि चाइना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है या सरगर्मियाँ हैं उसे जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि इंडोनेशिया साथ दे अमेरिका का और जहाज़ जो खुफिया जहाज़ हैं उनको इंडोनेशिया में उतरने दिया जाए, वहाँ पर रखा जाए, जबकि इंडोनेशिया की अवाम और हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही हैं। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर तुर्की की मसनूआत के बाइकआउट का सिलसिला जारी है और इंतहाई कम सतह पर जो तुर्की की मसनूआत हैं वो सऊदी अरब ख़रीद रहा है, जिसकी वजह से तिजारती ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हुए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कतर के अंदर देखा गया है कि वहाँ लोगों को तुर्की की अशिया ख़रीदने की तजवीज़ दी जा रही है और बड़े पैमाने पर जो तुर्की की अशिया हैं उन पर सब्सिडी दी गई है ताकि लोग धड़ाधड़ तुर्की की अशिया को ख़रीदें, तुर्की मसनूआत ख़रीदें और तुर्की की इकानमी को ज़्यादा नुकसान ना हो सके। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन काम, अमरीकी इंतखाबात के अंदर महज 10 रोज़ बाकी रह चुके हैं। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान दूसरा और आखिरी मुबाहिसा हुआ है और इस मुबाहिसे के अंदर दोनों लीडरों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की है। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जो बाइडन ने रूस से और दीगर मुल्कों से पैसा बनाया, यूक्रेन से पैसा बनाया और ओबामा दौर के अंदर ये दोनों अमरीकी सलामती के लिए ख़तरात पैदा करते रहे, लेकिन हम जो बाइडन को आगे नहीं आने देंगे और जो बाइडन को हराएंगे और अमरीकी सलामती को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। जबकि जो बाइडन ने कहा कि चीन और दीगर मुल्कों ने ट्रंप को माला माल किए हैं, लिहाजा वो ट्रंप को हरा कर आगे आएंगे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर जब इंतखाबात होते हैं, बिलखुसूस अमरीका के अंदर, तो अमरीकी इंतखाबात में इन मुबाहिसों को अहमियत दी जाती है
और अमरीकी अवाम राय कायम करती है कि किसे वोट दिया जाए और किसे वोट ना दिया जाए। अगरचे इस सर्वे के अंदर जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के वो आगे हैं, लेकिन ट्रंप की मकबूलियत भी जारी है और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांसेस भी हैं। और नाज़रीन आप जानते हैं मुसलमानों के लिए दोनों ही खतरे के बायस हैं, लेकिन अगर ट्रंप इलेक्शन हार गए तो अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है अमेरिका की वो तब्दील हो जाएगी। ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि इराक, शाम और दीगर मुल्कों के हवाले से भी अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीलियाँ आएंगी। और इस हवाले से जो फ़लस्तीन का मामला है उसमें अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो फ़लस्तीन के इलाकों पर यहूदियों को कब्जे करने का मौका देंगे। बहरहाल दोनों ही ख़तरनाक हैं, लेकिन अब यह वक्त बताएगा कि 10 दिन के बाद इलेक्शन कौन जीतता है। कहा जाता है कि अगर ट्रंप को इलेक्शन हरवाया गया तो फिर अमेरिका के अंदर खून रेस फसादात भी हो सकते हैं। आगे बढ़े जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह बरतानिया, चीन और अमेरिका और कंबोडिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन बरतानिया को वार्निंग दी गई है चीन की जानिब से कि हांगकांग के मामले पर जो मनफी प्रोपेगेंडा है इससे बरतानिया बाज रहे, वरना चीन और बरतानिया के ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन कंबोडिया जो चाइना का पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर एक खुफिया फौजी अड्डा है जिस पर आवाम एहतजाज कर रही हैं कि कंबोडिया के वसाइल को कब्जा करने के लिए चीन आखिर वहाँ फौजी अड्डे क्यों बना रहा है, उन्हें बंद करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में भी कशीदगी बताई जा रही है और एक दूसरे पर माशी और तजारती पाबंदियाँ जो लगाने का सिलसिला है वो जारी है। चाइना की जानिब से इस हवाले से अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि अमेरिका अपनी मैशत को दिवालिया ना करे, तजारती वॉर लड़के, वरना इसका नुकसान खुद अमेरिका को होगा। और जैसा कि हो भी रहा है कि $3 ट्रिलियन का बजट खसारा पहुंच चुका है। कहा जाता है कि अगर ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं तो चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और ज्यादा कशीदा होंगे। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह फ्रांस और जर्मनी से है। नाज़रीन जर्मनी के अंदर जो वहाँ की पुलिस है उसने एक मस्जिद की बेहुरमती की है। बर्लिन के अंदर मस्जिद के अंदर पुलिस जूतों समेत दाखिल हो गई है, जिसकी अनकरा की जानिब से, तुर्की की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। इसके अलावा नाज़रीन फ्रांस से इतला सामने आ रही हैं कि फ्रांस के अंदर 2 तुर्क निज़ाद ख़वातीन पर हमला किया गया है और उन्हें पुलिस की जानिब से गाड़ी रोक कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर तुर्की ने मजम्मत की है। इससे पहले आप जानते हैं एफल टावर के सामने 2 जो मुसलमान बाहिजाब ख़वातीन थी अलजायर की, उन पर जो ईसाई ख़वातीन थी उन्होंने चाकुओं से हमला कर दिया था। नाज़रीन इस वक्त फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि मुसलमान फ्रांस के मुसलमानों का साथ दें। और तुर्की अगरचे साथ दे रहा है, लेकिन तुर्की के साथ पाकिस्तान को, दीगर मुल्कों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। फ्रांस की हुकूमत को समझाना चाहिए कि वो मुसलमानों पर हमले रोक दे, वरना इससे फ्रांस की मुखालफत में दुनिया भर के अंदर इजाफा होगा। बारह नाज़रीन दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।